दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर.के. वर्मा में मुल्ला नसीरुद्दीन की नई मजेदार कहानी। मुल्ला नसीरुद्दीन और सन की बादशाह। दोस्तों, मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गधे पर सवार होकर एक लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। वह यूं ही देश दुनिया की पहचान के इरादे से एक दिन अपनी बेगम को यह समझाकर अपने घर से निकला था कि 1 साल पूरा होते होते वह लौट आएगा। 3 महीने की अनथक यात्रा के बाद मुल्ला नसीरुद्दीन 10 कोस में फैले मरुस्थल वाले इलाके में चला आया। इस मरुस्थल के उस पार से एक नया राज्य शुरू होता था। अगर मरुस्थल पूरी तरह सीधे रास्ते से पार कर लिया जाए तो उस राज्य की राजधानी में पहुंचा जा सकता था। मरुस्थल कहने को तो 10 कोस चौड़ाई वाला था, मगर उसे पार करने में 7 दिन लगते थे। वैसे ऊंट की सवारी की जाए तब सफर आसान और कम समय लेने वाला हो जाता। मरुस्थल के किनारे पहुंचकर मुल्ला नसीरुद्दीन ने पता किया कि उसके पार जाने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है। उसके किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उस गांव के लोग मुल्ला नसीरुद्दीन की नुकीली दाढ़ी और नोकदार टोपी देखकर उसे बताने लगे, भाई मेरे, मरुस्थल के पार जाने का तुम अपना इरादा त्याग दो, और अगर तुम्हें किसी कारण मरुस्थल के पार जाना ही है तो पहले अपनी दाढ़ी कटा लो, नोकदार टोपी उतारकर झोले में रख लो, फिर मरुस्थल के पार जाने की राह तलाशना। मुल्ला नसीरुद्दीन ने उस गांव के लोगों से पूछा, आखिर क्यों? मेरी दाढ़ी तो मेरे गाल से लटकी है, इससे किसी को क्या परेशानी? परेशानी पूछते हो? परेशानी ही परेशानी है, क्योंकि दाढ़ी रखकर मरुस्थल के पार जाना नादानी है। उस पार का बादशाह सन की है। किसी के चेहरे पर दाढ़ी देखने से वह भड़क उठता है। वह जितना सन की है उतना ही अंधविश्वासी भी। शकुन का विचार करके चलता है। उस बादशाह की अकड़ भी ऐसी है कि छोटी छोटी गलतियों पर सजा देता रहता है। सबसे छोटी सजा वह 5 कोड़े की देता है। सजा देने वाला एक मुस्टंडा आदमी हाथ में कोड़े लिए बादशाह के पास हमेशा बना रहता है। बादशाह जिस दिन राजधानी में निकल गया उस दिन वहां 150 लोगों को कोड़ों की सजा मिलनी तय है। गांव वाले की बात सुनकर मुल्ला नसीरुद्दीन बहुत उलझन में पड़ गया। उलझन इस बात की नहीं थी कि उसे सन की बादशाह के राज्य में जाना था, उलझन इस बात की थी कि बादशाह को उसकी सनक से दूर कैसे किया जाए। 3 महीने से लगातार यात्रा करने पर मुल्ला नसीरुद्दीन के वस्त्र मैले हो गए थे। बाल और दाढ़ी बेतरतीब हो चुके थे, नाखून बढ़ गए थे। अजीब बेनूर चेहरा हो गया था उसका। ऊपर से मुल्ला नसीरुद्दीन मरुस्थली गांव में पहुंच गया था, जहां हवा के साथ बालू के कण शरीर बेधते प्रतीत हो रहे थे। मुल्ला नसीरुद्दीन ने सोचा, अच्छा हुआ कि वह इस गांव में चला आया। अब 2-4 दिन यहीं रुककर सन की बादशाह के बारे में पता लगा लिया जाए। इसके बाद फिर आगे की यात्रा आरंभ होगी। मुल्ला नसीरुद्दीन ने उस गांव वाले से रात्रि विश्राम के लिए ठिकाना तलाशने में मदद करने की गुजारिश की। गांव वाले ने मुल्ला नसीरुद्दीन से कहा, यहाँ हमारे गांव में रात्रि विश्राम के लिए तो क्या पूरी जिंदगी के लिए ठिकाना मिलना आसान भी है और कठिन भी। यदि गांव के मुखिया को तुम्हारा सरोकार समझ में आ जाएगा तब तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। यदि मुखिया को तुम्हारा सरोकार समझ में नहीं आया या उचित नहीं लगा तो समझो कि तुम्हें किसी भी हालत में उस गांव में पनाह नहीं मिल सकती है। तुम चाहो तो तुम्हारी मुलाकात मैं गांव के मुखिया से करवा सकता हूं। ठीक है। ऐसा ही सही, मुल्ला नसीरुद्दीन ने उस गांव वाले से कहा। मतलब? गांव वाले ने पूछा। मतलब यह कि तुम मुझे अपने मुखिया से मिला दो। बाकी मुखिया मुझे देख समझकर क्या निर्णय लेता है उस पर निर्भर करेगा। वह गांव वाला मुल्ला नसीरुद्दीन को लेकर सीधे अपने मुखिया के पास गया। मुखिया उस समय जमीन पर पड़ा था। उसके आसपास भीड़ थी।
लोग आशंकित स्वरों में आपस में बातें कर रहे थे। मुल्ला नसीरुद्दीन वहां पहुंचकर ठगासा रह गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि माजरा क्या है। उसने साथ चल रहे गांव वाले युवक से पूछा, अरे भाई, अब तक हम लोग एक दूसरे का नाम नहीं जान पाए। मेरा नाम मुल्ला नसीरुद्दीन है। तुम्हारा नाम क्या है? जी, मेरा नाम साजिद है। आप मुझे सज्जो भी बुला सकते हैं। मेरे अब्बू अम्मी मुझे लाड़ से सज्जो ही बुलाते हैं, उस गांव वाले आदमी ने कहा। अच्छा सज्जो, जरा देखकर बताओ कि माजरा क्या है। यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी है? थोड़ी देर के लिए वह युवक, जिसका नाम साजिद था, भीड़ में खोया सा गया और जब वह भीड़ से बाहर निकला तो हाफता हुआ सीधे मुल्ला नसीरुद्दीन के पास पहुंचकर कहने लगा, गजब हो गया मुल्ला साहब, गजब हो गया। मुखिया को खेत में मचान बांधते समय सांप ने काट लिया है और वह दर्द से छटपटाते हुए बेदम सा हो गया है। इतना सुनना था कि मुल्ला नसीरुद्दीन ने बिजली जैसी तेजी दिखाई और भीड़ को चीरता हुआ उस स्थान पर पहुंच गया जहां मुखिया जमीन पर पड़ा कराह रहा था। मुल्ला नसीरुद्दीन ने भीड़ को तुरंत मुखिया से दूर हो जाने के लिए कहा, भाइयों हटो, हवा आने दो। अभी मुखिया को साफस्वच्छ वायु की जरूरत है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपने कंधे से टंगी झोली में से एक डोरी निकाली और मुखिया के पांव पर जहां सांप काटे का निशान था, उससे कुछ ऊपर डोरी बांधते हुए कहा, आप घबराएं नहीं मुखिया जी, सांप का विष मैं निकालूंगा आपके शरीर से। ऐसे भी सभी सांप जहरीले नहीं होते। बस आप हिम्मत न हारें। मुखिया अब तक सवालिया निगाहों वाले लोगों की भीड़ से घिरा हुआ था। काफी देर से उससे लोग यही पूछ रहे थे, क्या हुआ मुखिया जी, मगर चार किसी के पास कोई निदान नहीं था। इतनी देर में ऐसा पहली बार हो रहा था कि कोई आदमी उससे कुछ ऐसा कह रहा था जिससे उसे यह भरोसा हो कि उसके जीवन की रक्षा हो सकती है। मुखिया ने मुल्ला नसीरुद्दीन को देखकर याद करने की कोशिश की कि वह कौन है, किंतु वह उसे याद नहीं कर पाया और सोचा कि सांप काटे का मंत्रा जानने वाला होगा। उसे सांप काट लेने की खबर फैलने के कारण किसी दूसरे गांव से आया होगा। उसी समय मुल्ला नसीरुद्दीन ने गांव वालों से एक चाकू और आग जलाने के लिए लकड़ी मंगवाई। गांव के लोग उत्सुकता से मुल्ला नसीरुद्दीन की कारगुजारियों को देख रहे थे। उसने पहले आग जलाई, फिर उसमें चाकू के फाल को लाल होने तक तपाया और फिर मुखिया के पांव में पड़े सौंप के दांत के निशान के पास एक गहरा चीरा लगा दिया। चीरा लगने से मुखिया तड़प उठा। मुखिया को चीखता देखकर मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा, मुखिया जी, खुदा का शुक्र है कि आपके शरीर में जहर नहीं फैला है। आपकी आंखें चमक रही हैं, सांसें सही ढंग से चल रही हैं। मैंने सांप काटे के स्थान पर लंबा चीरा लगा दिया है, खून रिसने दें। फिर खुद अपने हाथ से घाव वाले स्थान पर दबाव डालकर मुखिया के पांव से खून निकालने की कोशिश करने लगा। उसकी इस कोशिश से मुखिया दर्द से बिलबिला गया। थोड़ी देर के बाद मुल्ला नसीरुद्दीन मुखिया के पास से उठ गया और खेत के किनारे किनारे थोड़ी दूरी तक गया तथा एक पौधे के पत्ते तोड़ने लगा। जल्दी ही मुल्ला वहां से मुट्ठी भर पत्ते लेकर लौट आया और अपनी तलहथी पर उसको मसलने लगा। जब उसे अच्छी तरह मसल चुका तब उसका रस मुखिया के घाव पर टपकाना शुरू किया। मुखिया का कराहना रुक गया। मुल्ला नसीरुद्दीन ने देखा घाव से खून का रिसाव भी रस के प्रभाव से रुक गया है। उसने साफ कपड़ा मंगाकर मुखिया के पांव की पट्टी कर दी और मुखिया को सहारा देकर उठाया। फिर उसने मुखिया से कहा, मुखिया जी, अब कोई खतरा नहीं है। खतरा होना होता तो अब तक हो गया होता। 2-3 घंटे का समय सांप का विष चढ़ने के लिए काफी होता है। यह घाव भी जल्दी ही भर जाएगा। मुखिया मुल्ला नसीरुद्दीन से प्रभावित था।
उसने मुल्ला नसीरुद्दीन के कंधे का सहारा लेकर कहा, चलो मेरी झोंपड़ी तक छोड़ दो। लेकिन मैं आपकी झोंपड़ी कहाँ है, यह जानता ही नहीं। मुझे आप बताएं किधर चलना है, मैं आपको जहाँ कहें पहुँचा आऊँगा, मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा। मुखिया ने मुल्ला नसीरुद्दीन का चेहरा देखा, फिर उसे भरपूर दृष्टि से सर्वांगीण निहारा और पूछा, परदेसी हो? जी हाँ मुखिया जी, परदेसी हैं और साजिद के साथ आपके पास इस गांव में 2-4 रोज ठहरने की इजाजत लेने के लिए आया था, मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा। साजिद? साजिद? अच्छा वो सजजो? तुम उसे कैसे जानते हो? मुखिया ने मुल्ला नसीरुद्दीन से पूछा। जैसे आपको जानता हूँ। कोई परिचय नहीं है, फिर भी परिचय है। कोई सरोकार नहीं है, फिर भी सरोकार है, मुल्ला नसीरुद्दीन ने सरलता से कहा। उसके चेहरे पर मासूमियत विराज रही थी। मुखिया मुल्ला नसीरुद्दीन का कंधा थामे अपनी झोंपड़ी की ओर चल रहा था। थोड़ी ही देर में वह अपनी झोंपड़ी के सामने था। उसने मुल्ला नसीरुद्दीन से पूछा, परदेसी तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मुल्ला नसीरुद्दीन है। मुल्ला नसीरुद्दीन मुखिया कई बार यह नाम उच्चारित किया और अचानक बैंक कर पूछने लगा, मुल्ला नसीरुद्दीन? कहीं बुखारा वाला मुल्ला नसीरुद्दीन तो नहीं? हाँ वही, मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा। अरे मुल्ला नसीरुद्दीन, आप मेरी झोंपड़ी में मेहमान बनकर जब तक चाहे रहें। यह तो हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे घर मेहमान होंगे। मुल्ला नसीरुद्दीन को उस गांव में रहने की इजाजत मिल गई और मरुस्थल के उस पार के राज्य और वहां के सनकी बादशाह के बारे में सटीक जानकारियों देने के लिए मुखिया की आत्मीयता प्राप्त हो गई। दूसरे दिन मुल्ला नसीरुद्दीन ने मुखिया के घाव की पट्टी बदली। उस समय वह मुखिया को देवदूत की तरह लग रहा था। पट्टी बदल देने के बाद उसने मुखिया से कहा, 2-3 दिन में ही घाव भर जाएगा, आप चिंता न करें। मुझे अब कोई चिंता नहीं हो रही है। तुम अब मेरे पास हो, यही मेरे लिए बहुत है। मुखिया शाम तक पूरी तरह खुद को स्वस्थ महसूस करने लगा, तब उसने साजिद को बुलवाया। साजिद के आने पर मुखिया ने उससे कहा, सज्जो, जानते हो तुम जिस अजनबी को लेकर आए, वह अजनबी बुखारा की जानीमानी हस्ती है। एक बहुत बड़ा विद्वान और समझदार व्यक्ति। आज से तुम उसकी सेवा और सहयोग के लिए उसके साथ रहो। वह जिधर जाना चाहे ले जाओ और जो कुछ भी देखना चाहे उसे दिखाओ। मुल्ला नसीरुद्दीन उस समय झोंपड़ी के बाहर टहलते हुए मुखिया के पांव के घाव के लिए औषधीय पौधे की तलाश कर रहा था। वह 2 मुट्ठी औषधीय पत्ते तोड़कर मुखिया की झोंपड़ी में आया। तब मुखिया ने उससे कहा, मुल्ला नसीरुद्दीन, अभी से आपकी सेवा सहायता के लिए मैंने साजिद को तैनात किया है। आपको जिस चीज की जरूरत हो निःसंकोच उससे कहना। मुझे शायद किसी चीज की जरूरत नहीं पड़े। भोजन और शयन की व्यवस्था आपने कर दी है। इससे ज्यादा मुझे कुछ चाहिए नहीं। आपके पांव के घाव भर जाए तब तक मैं यहाँ रुकूंगा। इसके बाद मरुस्थल पार के राज्य में जाऊंगा। सुना है वहां के लोग अपने बादशाह से परेशान हैं और उसे सनकी मानते हैं, मुल्ला ने मुखिया से कहा। अच्छा तो इस गांव में रुकने का तुम्हारा यह मकसद था? मुखिया ने मुल्ला नसीरुद्दीन की आंखों में झांकते हुए कहा। थोड़ी देर तक मुखिया चुप रहा और फिर मुल्ला नसीरुद्दीन से कहने लगा, मुल्ला नसीरुद्दीन, मेरी समझ से बादशाह अंधविश्वासी हो गया है। उसका अंधविश्वास ही उसकी सनक का कारण है। अंधविश्वास? कैसा अंधविश्वास है बादशाह को? बादशाह को अंधविश्वास है कि दाढ़ी वाले व्यक्ति मनहूस होते हैं। अगर कोई दाढ़ी वाला सुबह सुबह दिख जाए तो पूरा दिन व्यर्थ हो जाता है। उसे यह अंधविश्वास उस दिन से है जिस दिन सुबह सुबह उसके पिता से एक दाढ़ी वाला सौदागर मिलने आया।
उस दिन ही उसके पिता घोड़े से गिर पड़े और उन्हें अंदरूनी चोटें आईं। उसके बाद उसके पिता लंबे समय तक बीमार रहे और एक दिन बिस्तर पर ही प्राण त्याग दिया। उस समय ज्योतिषी, नजूमी वगैरह की खूब चली। यह नजूमियों की ही कारस्तानी है कि बादशाह के दिमाग में कूट कूट कर अंधविश्वास भर दिया गया है। अब तो बादशाह घर से बाहर निकलता है तो पहले उसके लिए अनुकूल माहौल तैयार किया जाता है और उसके सुरक्षाकर्मी सख्त ताकीद करते हैं कि सड़क पर कोई दाढ़ी वाला दिखे तो उसे सड़क से हटा दिया जाए। मुखिया ने मुल्ला नसीरुद्दीन को बताया। यह जानकारी मुल्ला नसीरुद्दीन के लिए काफी थी। मुल्ला नसीरुद्दीन 3 दिनों तक मुखिया के साथ उसकी झोंपड़ी में रहा। उसकी तीमारदारी की और जब मुखिया का घाव सूख गया तब मरुस्थल पार करने की राह उसने मुखिया से पूछी। मुखिया ने उसे वह राह बता दी जिससे आसानी से सनकी राजा के राज्य की राजधानी में पहुंचा जा सकता था। मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गधे पर सवार हुआ और सनकी राजा के राज्य की राजधानी की तरफ चल पड़ा। उसका गधा पूरे 1 हफ्ते तक आराम कर चुका था, इसलिए मस्ती में दौड़ रहा था, ठपट पटपाक ठपट पटपाक। दूसरे दिन सबेरे सवेरे वह सनकी राजा की राजधानी में प्रवेश कर रहा था। जिस समय मुल्ला नसीरुद्दीन सनकी राजा की राजधानी के मुख्य मार्ग पर पहुंचा, ठीक उसी समय सनकी राजा भी शिकार खेलने जाने की तैयारी में अपने सहयोगियों के साथ मुख्य मार्ग पर आया। सनकी बादशाह की नजर मुल्ला नसीरुद्दीन पर पड़ गई। गंदे कपड़े, जिस पर कई जगह पैबंद लगे थे, बेतरतीब बिखरे हुए बाल और उलझी हुई दाढ़ी। मुल्ला पर नजर पड़ते ही बादशाह क्रोध से चीख पड़ा, अरे कोई है, हटाओ इस मनहूस को मेरी आंखों के सामने से। लगाओ इसको 5 कोड़े की, फिर कभी मेरी राह के बीच में आने की यह कोशिश भी न करे। मुल्ला नसीरुद्दीन ने चीख चीख कर कहा, बादशाह सलामत। मेरे कपड़े गंदे हैं और बेशक मेरे बाल व मेरी दाढ़ी बेतरतीब है, मगर मेरा विश्वास करें, मैं मनहूस नहीं हूँ। मगर तब तक बादशाह का मुस्टंडा आकर मुल्ला नसीरुद्दीन को 5 कोड़े लगा गया। कोड़े की मार से मुल्ला नसीरुद्दीन बेदम होकर उस सड़क के किनारे गिर पड़ा और देर तक वहीं पड़ा रहा। सनकी बादशाह अपने कुनबे के साथ भुनभुनाता हुआ चल पड़ा शिकार के लिए। जंगल में प्रवेश करते ही बादशाह के सामने अपने झुंड से बिछड़ा हुआ एक हिरण आ गया। बादशाह ने धनुष पर बाण चढ़ाया और निशाना साधकर छोड़ दिया। हिरण बाण से बिंधकर वहीं ढेर हो गया। बादशाह को स्मरण हो आया कि 5 कोड़े खाने वाले शख्स ने कहा था, वह मनहूस नहीं है। बादशाह ने सोचा, वाकई वह आदमी मनहूस नहीं है। मैं बरसों से जंगल आता रहा हूँ शिकार खेलने के लिए, मगर ऐसा संयोग कभी नहीं हुआ कि जंगल में प्रवेश करते ही शिकार मिल जाए। बादशाह ने उस दिन बाघ के शिकार का कार्यक्रम बनाया था। जंगल से गुजरने वाली नदी के किनारे एक पेड़ पर बादशाह के लिए पहले से मचान बना हुआ था। बादशाह के आने के बाद एक मेमना वहां बांधा गया। बादशाह अपने सहयोगियों के साथ मचान पर चढ़ गया। अभी बादशाह को मचान पर चढ़े कुछ देर ही हुआ था कि मेमना मेमे करता हुआ पूरी ताकत से रस्सी तोड़कर भागने की कोशिश करने लगा। बादशाह ने देखा, एक बाघ पानी पीने के लिए नदी किनारे आ रहा था और मेमने पर नजर पड़ते ही वह वहीं घात लगाकर ठहर गया। बाघ अपने शिकार को देख रहा था और बादशाह और उसके सहयोगी अपने शिकार को। बादशाह ने धनुष पर बाण चढ़ाया और उसके सहयोगियों ने भी। बादशाह के इशारा करते ही एक साथ कई बाणों से बिंध गया बाघ और देखते ही देखते वहीं ढेर हो गया। बादशाह ने सोचा, वह आदमी ठीक ही कह रहा था कि वह मनहूस नहीं है। बेकार ही उसे कोड़े पड़े। यहाँ तो यह सिद्ध हो रहा है कि उसका चेहरा अपशकुनी कतई नहीं, बल्कि उसे देखकर आने के कारण जंगल में बिना प्रयास के शानदार शिकार मिल गया। बादशाह और उसके सहयोगी हिरण और बाघ के शिकार को अपने साथ घोड़े पर लादकर राजधानी की तरफ बढ़ने लगे।
इतनी जल्दी शिकार मिल जाने का उन्हें उत्साह था। वे खुश खुश लौट रहे थे। जब वे लोग राजधानी के मुख्य मार्ग पर आए तब बादशाह को याद आ गया कि इसी सड़क के मुहाने पर उसके कहने से एक निर्दोष गधा सवार को कोड़ों से मारा गया। इस समय भी मुल्ला नसीरुद्दीन बेदमसा उसी स्थान पर पड़ा था। बादशाह अपने सहयोगियों के साथ जब उस स्थान पर पहुंचा तो अचानक उसने अपना घोड़ा रोक लिया और घोड़े से उतरकर उसने मुल्ला नसीरुद्दीन से कहा, मुसाफिर, तुमने ठीक कहा था, तुम मनहूस नहीं हो। देखो, आज तुम्हें देखकर जंगल जाने से हमें कितना शानदार शिकार मिला। मुल्ला नसीरुद्दीन ने कराहते हुए बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, आप मेरे चेहरे नहीं अपने चेहरे के बारे में सोचिए कि वह कैसा है जिसे सुबह सुबह पहली बार देखने के बाद मुझे अकारण कोड़े खाने पड़े और मेरी हालत यह हो गई कि जमीन से उठ पाना भी मुश्किल हो गया है। मुल्ला नसीरुद्दीन की बात सुनकर बादशाह बहुत लज्जित हुआ और मुल्ला नसीरुद्दीन को वहां से उठवाकर अपने महल में ले आया, जहां बादशाही चिकित्सक के इलाज से वह जल्दी ही ठीक हो गया। जब उस राज्य से मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गांव की ओर लौटने लगा तब तक बादशाह अपनी सनक से आजाद हो चुका था। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं यह कहानी आपको कैसी लगी। दोस्तों, मुल्ला नसीरुद्दीन के गांव में कहीं से एक मौलवी आ गया। गांव वालों ने मौलवी की बड़ी इज्जत की और उसे गांव की मस्जिद में ठहरा दिया। गांव वाले समय समय पर मौलवी का हालचाल लेते रहते। इस तरह वह मौलवी गांव के प्रायः हर शख्स से परिचित हो गया। मौलवी प्रायः मस्जिद की छत से सड़क पर आते जाते लोगों को देखा करता था। अमूमन हर रोज उसे एक पतली लंबी दाढ़ी वाला आदमी सिर पर नोकदार टोपी लगाए एक गधे पर बैठा मस्जिद के आगे से गुजरता हुआ दिखाई पड़ता था। इस आदमी को देखकर मौलाना के मन में यह सवाल पैदा होता, आखिर यह शख्स कौन है? गांव का हर रसूखदार आदमी उससे मस्जिद में आकर भेंट कर चुका है। गांव वालों के ज़हन में यह बात भी बैठ गई है कि मौलवी बहुत ज्ञानी है, मगर यह शख्स तो उससे कभी मिलने नहीं आया। एक दिन नमाज के बाद जब लोग मस्जिद से जाने लगे, उसी वक्त मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गधे पर सवार होकर उधर से गुजरा। संयोग से मौलवी की नजर उस पर पड़ गई। उसने नमाजियों से पूछा, जरा कोई बताना, यह गधे पर सवार होकर इधर से कौन गुजरा? मौलवी साहब, इस गांव में गधे की सवारी केवल एक आदमी करता है, वह है मुल्ला नसीरुद्दीन, एक नमाजी ने उत्तर दिया। बड़ा अटपटा-सा आदमी लगता है, मौलवी ने तुरंत टिप्पणी की। अटपटा नहीं जनाब, बहुत समझदार और ज्ञानी आदमी है मुल्ला नसीरुद्दीन, एक अन्य नमाजी ने जवाब दिया। ज्ञानी तो घमंडी नहीं होते, मगर यह मुल्ला नसीरुद्दीन तो बहुत घमंडी लगता है। मौलवी ने कहा, घमंडी? अरे नहीं, तौबा, मुल्ला नसीरुद्दीन तो बहुत मासूम इंसान है, उसके लिए कोई दूसरी बात कही ही नहीं जा सकती। पहले नमाजी ने कहा, देखो, इस गांव के हर आदमी ने मुझसे मिलकर अपनी खुशी जाहिर की, मगर यह मुल्ला नसीरुद्दीन मेरे पास कभी नहीं आया। यह उसके घमंड की निशानी नहीं तो और क्या है? असली बात मौलवी की जुबा पर अंततः आ ही गई। तब उस नमाजी ने मौलवी से कहा, मौलवी साहब, मुल्ला बिना वजह कहीं आता जाता नहीं। इतना विद्वान और रसूख वाला इंसान होकर भी मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का पेट पालता है, इसलिए आपसे मिलने नहीं आया तो इसमें कोई बात नहीं। ठीक है, मगर तुम लोग उससे मेरी मुलाकात करवाओ, देखो तो सही कितना ज्ञानी है। मौलवी ने कहा, हाँ, मुलाकात तो होनी ही चाहिए। बहुत मजा आता है जब दो ज्ञानियों के बीच बातें होती हैं, एक नमाजी ने उत्साहित होकर कहा। दूसरे नमाजी ने दूने उत्साह में कहा, चलिए मौलवी साहब, मेरे साथ बाजार।
मैं जानता हूं कि इस वक्त मुल्ला नसीरुद्दीन कहा गया होगा। मौलवी तुरंत तैयार हो गया। उस पर जुनून सवार हो गया, ये कि वह मुल्ला नसीरुद्दीन से बड़ा ज्ञानी है। था यह प्रमाणित करने के दोनों नमाजियों के साथ मौलवी बाजार पहुंचा। वहां एक सेठ के गोदाम में बोरे में चावल भरने के काम में मुल्ला नसीरुद्दीन लगा हुआ था। मौलवी के साथ गए नमाजियों ने उसका परिचय मौलवी से कराया। मुल्ला नसीरुद्दीन मौलवी की ओर देखकर मुस्कुराया और कहा, मौलवी साहब, आप हमारे गांव में रहते हैं, इसकी जानकारी मुझे पहले से ही है, मगर यह इत्तफाक आज हुआ है कि हम मिल रहे हैं। मौलवी ने मन ही मन कुढ़कर सोचा, कितना दम्भी है यह इंसान, मुझे सलाम तक नहीं किया। और गंभीर आवाज में कहा, मुल्ला नसीरुद्दीन, मैंने सुना है कि तुम बहुत ज्ञानी आदमी हो। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे साथ शास्त्रार्थ करूं ताकि अंदाज लग सके कि तुम सचमुच ज्ञानी हो या ज्ञानी होने का आडंबर रचते हो। मुल्ला नसीरुद्दीन मौलवी की बात सुनकर हंस पड़ा, बच्चों जैसी मासूम और निर्दोष हंसी। फिर कहा, जनाब, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं ज्ञानी हूं। पता नहीं आपसे किसने कहा है। रही बात शास्त्रार्थ की, तो मैं आपसे बात करने के लिए तैयार हूं। अभी तो मैं काम में लगा हूं, वरना अभी ही आपके साथ बैठ गया होता। आप ऐसा करें, जुम्मे की शाम को मेरे घर आ जाएं। वहीं बैठकर बातें होंगी। मौलवी वहां से चल दिया, यह कहते हुए, ठीक है, जुम्मे की शाम। याद रहे, अजीब चुनौती का भाव था उसकी आवाज में। जुम्मे तक मौलवी गांव के लोगों को बताता रहा कि जुम्मे की शाम को मुल्ला नसीरुद्दीन के साथ वह शास्त्रार्थ करके परखेगा कि वाकई मुल्ला है, कितने पानी में। जुम्मे की शाम को मौलवी गांव के चुनिंदा लोगों को साथ लेकर मुल्ला नसीरुद्दीन के घर पहुंचा तो यह देखकर चकित रह गया कि उसके घर पर ताला लटका हुआ है। उसने आसपास के लोगों से जानकारी की तो पता चला कि आज सुबह ही मुल्ला अपनी बेगम को साथ लेकर अपनी ससुराल गया है। यह सुनकर मौलवी का खून खौल उठा। उसने दीवार पर सफेदी चढ़ाने के लिए बनाया गया गाड़ा मुल्ला के दरवाजे के पास देखा। उसने तुरंत एक कूंची बनाई और मुल्ला नसीरुद्दीन के दरवाजे पर लिख दिया, बेवकूफ, बड़े बड़े हर्फ में लिखा गया। यह शब्द दूर से ही पढ़ा जा सकता था। इसके बाद मौलवी मस्जिद की ओर लौट गया। शाम ढलने के बाद मुल्ला नसीरुद्दीन अपने घर लौटा और दरवाजे पर बेवकूफ लिखा देखा तो समझ गया कि माजरा क्या है। उसने अपनी बेगम को चाबी थमाई और कहा, तुम चलो, घर के दरवाजे खोलो। मैं अभी आया। बेगम कुछ कहती उससे पहले नसीरुद्दीन तेज कदमों से चलता हुआ मस्जिद पहुंच गया और मौलाना से जाकर कहा, माफ कीजिए जनाब, मैं भूल गया था कि आज आप मेरे गरीब खाने पर शास्त्रार्थ के लिए आने वाले हैं, वरना मैं ससुराल नहीं जाता। मगर मुझे याद था और मैं गया भी था। आपके दरवाजे से लौट आया, मौलवी ने कहा। हाँ, जवाब। दरवाजे पर आपका नाम बड़े हो में देखकर मैं समझ गया और आपसे माफी मांगने चला आया। अच्छा, अब चलता हूँ। मौलवी अचकाया सा मुल्ला को देखने लगा और मुल्ला अपनी दाढ़ी सहलाता हुआ मस्जिद से बाहर आ गया। दोस्तों, यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। 3 दोस्तों। मुल्ला नसीरुद्दीन की पत्नी एक दिन सुबह सुबह घर के मैले कपड़े धोने बैठी। मुल्ला सुबह की सैर के लिए निकल गया। उन दिनों मुल्ला को सेहत सुधारने के लिए कुछ न कुछ करने का चस्का लग गया था। वह समय समय पर अपनी पत्नी को नसीहत देता रहता, खाली मत बैठो, हमेशा कुछ न कुछ करती रहो। इससे शरीर चुस्त दुरुस्त, दिमाग तरोताजा और मन शांत रहता है। खुदा की यही 3 नियामतें हैं। इन्हें जिसने पा लिया वही खुशकिस्मत है। मुझे देखो, हमेशा सक्रिय रहता हूँ, जिससे मेरा मन मेरे नियंत्रण में रहता है। मेरा शरीर मेरी चेष्टाओं की अवहेलना नहीं करता।
मेरे कदम नपेतुले होते हैं और दिमाग हमेशा तरोताजा बना रहता है, जिससे मुझसे गलतियां नहीं होती। हाँ, तो मुल्ला नसीरुद्दीन सुबह की सैर के लिए निकल गया। घंटे भर बाद लौटा। उस समय भी उसकी गोलमटोल बेगम कपड़े धोने में लगी हुई थी। मुल्ला को सैर करके वापस आया देख उसकी बेगम ने उसे आवाज लगा दी, जरा इन धुले कपड़ों को छत पर फैला आइए। मुल्ला को पत्नी का यह निर्देश पसंद नहीं आया। उसने तुरंत कहा, अरे क्या आधा अधूरा काम करती हो? कपड़े धोने का मतलब कपड़े की धुलाई करना, उन्हें सुखाना, सुखाने के बाद शिकन हटाने के लिए उन पर इस्त्री करना और तह लगाकर उन्हें करीने से अलमारी में रखना भी होता है। मगर तुम्हें कौन समझाए? इतने दिनों से गृहस्थी संभाल रही हो मगर अब तक तुम में कपड़े धोने तक का शऊर नहीं आया। मुल्ला की तकरीर सुनकर उसकी पत्नी जल भुन गई, मगर वह करती भी क्या। उसने मुल्ला के मुंह लगने से बेहतर यही समझा कि खुद उठकर कपड़ों को फैला आए। सुबह से लगातार कपड़े धोते रहने के कारण वह थक भी गई थी। इसलिए वह उठी और कपड़ों को बटोर कर ले जाने लगी कि आंगन में एक स्थान पर काई होने के कारण उसका पाँव फिसल गया और संभलने की कोशिश में उसके हाथ से छिटककर धोए कपड़े दूर जा गिरे। कपड़ों में जगह जगह मिट्टी लग गई। मुल्ला की पत्नी ने कपड़े उठाए और उन्हें लेकर फिर से खंगालना शुरू किया। मुल्ला यह नजारा देख रहा था। उसे पत्नी पर बोलने का फिर अवसर मिल गया। उसने पत्नी से कहा, देखा बेगम, मन और शरीर में संतुलन नहीं होने से ऐसा ही होता है। जरूर तुम्हारा दिमाग कहीं और था और मन में किसी बात को लेकर उथल पुथल हो रही थी, जिसके कारण तुमने अपने शरीर का नियंत्रण खो दिया। सोचो, तुम गिर भी सकती थी। इसी से तो कहता हूं कि। मुल्ला की पत्नी ने बीच में ही टोकते हुए कहा, नसीहतें देने के स्थान पर यदि तुमने मेरे काम में थोड़ा हाथ बंटाया होता तो ऐसा कतई नहीं होता। सुबह से कपड़े धोते धोते मैं थक गई हूं। इसलिए ही तुमसे कहा था कि कपड़े छत पर फैला आओ, मगर तुम मेरी सुनते कब हो। मुल्ला नसीरुद्दीन को लगा कि अब नसीहत देने के स्थान पर उसे खुद कपड़े सूखने के लिए छत पर ले जाकर फैला देना चाहिए। वह उठा और कपड़े लेकर छत पर चला गया और उन्हें सूखने के लिए फैला दिया। वापस लौटने पर उसने अपनी पत्नी को रसोई की तरफ जाते देखा। उसकी चाल में थोड़ी लंगड़ाहट थी। मुल्ला नसीरुद्दीन को यह बात समझ में आते देर नहीं लगी कि फिसलने के कारण बेगम के पाँव में मोच आ गई है। मोच खाए पाँव के बावजूद उसकी पत्नी ने खाना तैयार किया और उसके लिए भोजन परोस दिया। उस समय तक उसने कुछ भी नहीं खाया था। उसने भोजन पर बैठते समय उससे कहा भी, बेगम तुम भी खा लो। मगर उसने यह कहते हुए उस समय भोजन करने से इनकार कर दिया कि अभी कमरों में झाड़ी लगाना है और बिस्तर ठीक करने हैं, चादर बदलना है। इन कामों को निपटाकर स्नान करूंगी तब भोजन करूंगी, आप खा लीजिए। मुल्ला नसीरुद्दीन ने भोजन किया और बगीचे में जाकर टहलने लगा। लगभग घंटे भर बाद जब वह अपने कमरे में आया तो देखा बेगम सारे कामों से फारिग होकर आराम फरमा रही है। उसने बेगम से पूछा, तुमने खाना खा लिया? हाँ, संक्षिप्त सा उत्तर दिया बेगम ने। तो कुछ और करती। दिन का वक्त इंसान को सक्रियता के लिए मिला है बेगम। सक्रिय रहने से मन प्रफुल्लित रहता है। तन में खून का संचार सही रहता है, जिससे सेहत दुरुस्त रहती है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी बेगम को फिर से अच्छी सेहत का पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया। मगर बेगम ने मुल्ला को बीच में ही टोक दिया, यह क्या? तुम समझ रहे हो कि मैं बिस्तर पर आराम करने के लिए लेटी हूँ। सुबह से तो मैं लगातार काम करती रही हूँ, मगर फिसलने के बाद से पाँव में दर्द है। अब तो खड़ा भी नहीं हुआ जाता। और तुम हो कि मुझे अच्छी सेहत का राज बताने में लगे हो। मुल्ला ने कुछ देर पहले अपनी पत्नी को लंगड़ाकर चलते हुए देखा था, अब दर्द की
शिकायत मिलने पर उसे संदेह हुआ कि बेगम के पाँव में मोच आ गई है। तुरंत उसने बेगम के पाँव देखे। पाँव में सूजन आ चुकी थी। वह तुरंत बेगम की तीमारदारी में लग गया। हल्दी चूने की पट्टी लगाई और पाँव सीधे करके लेटे रहने का निर्देश दिया। यह सब कर चुकने के बाद उसने फिर से कहा, इसीलिए कहता हूँ बेगम, मन और तन में सामंजस्य बनाना जरूरी है। तुम्हारे मन में बेचैनी नहीं होती तो दिमाग पे काबू रहता, और दिमाग पे काबू रहता तो शरीर पर नियंत्रण रहता, तो पाँव फिसलने की नौबत ही नहीं आती। उसकी बेगम इस नसीहत से परेशान हो उठी और बात बदलने के लिए बोली, हाँ तुम ठीक कहते हो। देखो कपड़े सूख गए होंगे, उन्हें ले आओ। बिस्तर पर बैठे बैठे ही तह लगा दूं। मुल्ला नसीरुद्दीन तुरंत उठकर छत की ओर चला गया। थोड़ी देर के बाद एक जोरदार आवाज उभरी, धड़ाम, जैसे कोई भारी चीज ऊंचाई से गिरी हो। बेगम ने बिस्तर से ही आवाज लगाई, क्या गिरा? कुछ नहीं बेगम, मेरी शेरवानी गिर गई छत से। मुल्ला की दर्दभरी आवाज बेगम को सुनाई पड़ी। उसने पूछा, मगर आवाज तो किसी भारी चीज के गिरने की थी। कुछ नहीं बेगम, शेरवानी में मैं भी हूं न। मुल्ला नसीरुद्दीन की कराहती हुई आवाज सुनकर बेगम बिस्तर से उतरकर आंगन की ओर चल पड़ी। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। चार चाबी की खोज, नई मजेदार कहानी। मुल्ला नसीरुद्दीन के कारनामों की दूर दूर तक चर्चा होने लगी थी। उसे कुछ लोग बहुत पहुंचा हुआ इंसान मानने लगे थे, तो कुछ सिद्ध पुरुष की संज्ञा देने लगे थे। ऐसे सिद्ध पुरुष की जिसकी उलझलूल सी लगने वाली हरकतों में भी जीवन का कोई गूढ़ रहस्य छिपा होता है। उसकी प्रसिद्धि का आलम यह था कि नौजवान उसकी नकल कर नोकदार टोपी पहनने लगे थे। कोई उसकी नकल कर गधे पर उल्टा सवार होता, तो कोई उसकी सादगी और सरलता को आत्मसात करने का प्रयास करता। लेकिन मुल्ला नसीरुद्दीन इन सब बातों से बेखबर एक आम आदमी की तरह मेहनत मशक्कत करता और उससे मिलने वाली रकम से अपना और अपनी पत्नी का पेट भरता। न तो उसे कुछ बचाने की चिंता सताती और न ही धन कमाने की लिप्सा से वह पीड़ित होता। अलमस्ती उसकी फितरत थी। बड़ी से बड़ी समस्या आने पर भी मुल्ला के चेहरे पर शिकन किसी ने नहीं देखी। समस्याओं को वह समस्या की तरह लेता भी नहीं था। जोखिम उसे कभी जोखिम नहीं लगी। सहजता और सरलता, मासूमियत और निश्चलता मुल्ला नसीरुद्दीन की पहचान थी। लोग कहने लगे थे कि मुल्ला नसीरुद्दीन अपने जीवन में इतना तपा है कि उसके मन के सारे कलुष मिट गए हैं। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन की विद्वत्ता और बुद्धिमत्ता की चर्चा सुनकर एक धनवान व्यक्ति उससे मिलने आया। दुआ सलाम के बाद उस धनवान व्यक्ति ने मुल्ला नसीरुद्दीन से कहा, मेरा नाम आलम है। खुदा ने मुझे इतनी दौलत दी है कि मैं चाहूँ तो सोने की सिल्लियों से अपने रहने के लिए मकान बना सकता है, मगर इतना धन होने के बाद भी मुझे चैन नहीं है। हमेशा मेरा मन अशांत रहता है। मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। लोग आपको सिद्ध पुरुष मानते हैं, इसीलिए मैं आपके पास दामन फैला आया है। आप चाहें तो मुझे संकट से उबार सकते हैं। मुझे बताएं कि मेरी समस्या का समाधान कैसे होगा। मुल्ला नसीरुद्दीन, जो अब तक उस धनाढ़ व्यक्ति की बात सुन रहा था, थोड़ा संकुचित हुआ और झेंपते हुए बोला, जनाब, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैं कोई ज्ञानी ध्यानी नहीं है। मैं एक साधारण आदमी हूँ। मेहनत मजदूरी कर अपना परवरिश करता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहें। मैंने सैकड़ों लोगों से आपकी तारीफ सुनी है। आप मेरी समस्या का समाधान सुझा सकते हैं, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। आप मुझे निराश नहीं करें। धनाढ़ व्यक्ति ने अपनी गुजारिश से मुल्ला नसीरुद्दीन को निरुत्तर सा कर दिया। अजीब उलझन में पड़ गया मुल्ला नसीरुद्दीन।
वह नहीं चाहता था कि लोग उसे ज्ञानी ध्यानी मानकर विशेष सम्मान देने लगें। वह तो सहजता में जीवन जीने का हिमायती था। यह बात जरूर थी कि जीवन की उलझनों ने उसे इतना तर्जा दे दिया था कि अब कोई समस्या उसे समस्या नहीं लगती थी। उसका विश्वास था कि कोई भी समस्या ऐसी नहीं होती जिसका समाधान नहीं हो। धनाढ्य व्यक्ति के बार बार गिड़गिड़ाने पर मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा, कितनी विचित्र बात है कि आप जिस समस्या का समाधान चाहते हैं वह समस्या आपने मुझे अब तक बताई ही नहीं। धनवान व्यक्ति, जिसका नाम आलम था, मुल्ला के इस कथन से थोड़ा लज्जित हुआ और विनम्रता से बोला, मुल्ला साहब, मैंने आपको बताया है कि मेरे पास बहुत दौलत है, फिर भी मुझे चैन नहीं मिलता। आप मुझे बताएं कि मुझे चैन कहाँ मिलेगा? मुझे आत्मिक सुख और शांति कैसे नसीब होगी? मुल्ला नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए आलम की तरफ देखा और कहा, ठीक है जनाब, मैं आपको जवाब दूंगा, मगर आज नहीं, उचित अवसर आने पर। आप अपना पता बता दें और उचित समय का इंतजार करें। आलम ने समझ लिया कि मुल्ला नसीरुद्दीन से अब इस प्रसंग में कुछ भी कहना उचित नहीं है, इसलिए वह उसे अपना पता बताकर वहां से लौट गया। मुल्ला नसीरुद्दीन भी अपनी सामान्य दिनचर्या में लग गया। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। आलम को लगने लगा कि मुल्ला नसीरुद्दीन उसकी बात का जवाब देना नहीं चाहता। चूंकि बेचैनी उसका स्वभाव था, इसलिए वह प्रायः ऐसे भी सोचता, न जाने मुझसे कौन सी खता हो गई है कि मुल्ला नसीरुद्दीन की कृपा दृष्टि मुझे नहीं मिल पाई। एक दिन शाम को आलम अपने घर के सामने की सड़क से गुजर रहा था। उसने देखा मुल्ला नसीरुद्दीन एक पेड़ के नीचे कुछ तलाश कर रहा है। आधा बदन झुकाए मुल्ला नसीरुद्दीन कभी बाएं, कभी दाएं, कभी आगे, कभी पीछे चहलकदमी करता हुआ बेचैन हो रहा था। मुल्ला नसीरुद्दीन को बेचैनी की स्थिति में कुछ तलाशते देख आलम खुद बेचैन हो उठा, यह जानने के लिए कि आखिर मुल्ला नसीरुद्दीन का क्या खो गया है जिसकी तलाश वे इस कदर बेचैन होकर कर रहे हैं। आलम तुरंत मुल्ला नसीरुद्दीन के पास पहुंच गया और उसे सलाम करते हुए पूछा, जनाब, आपका कुछ खो गया मालूम पड़ता है। क्या खोया है, मुझे बताए ताकि मैं भी उसकी तलाश में आपकी मदद करूं। मेरी चाबी खो गई है। जेब में थी, जेब से गिर गई। उसी को तलाश रहा हूं, मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा। कहाँ गिरी चाबी? उत्सुकतापूर्वक आलम ने मुल्ला नसीरुद्दीन से पूछा। चाबी तो मेरे कमरे में ही कहीं गिर गई थी। आज सवेरे जब मैं बाहर निकलने के लिए अपने कपड़े पहन रहा था, मुल्ला नसीरुद्दीन ने बड़ी मासूमियत से उत्तर दिया। अरे, कमाल है, चाबी गिरी आपके कमरे में और आप तलाश रहे हैं यहाँ? चैंक कर आलम ने मुल्ला नसीरुद्दीन से कहा। बहुत मासूमियत से मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा, हाँ, दरअसल बात ऐसी है कि मेरे कमरे में अंधेरा है, इसलिए चाबी वहां तलाशना मुश्किल है। इस समय यहाँ उजाला है, यही उजाला देखकर मैं यहाँ चाबी खोजने लगा, मुल्ला नसीरुद्दीन ने उत्तर दिया। आलम को मुल्ला नसीरुद्दीन का यह उत्तर अटपटा लगा। उसने बड़ी बेबाकी के साथ मुल्ला नसीरुद्दीन से कहा, जनाब, मैं तो आपको एक सिद्ध पुरुष मानता था। समझता था कि आप बड़े बुद्धिमान हैं। मगर आप अभी जो काम कर रहे हैं वैसा तो कोई मूर्ख भी नहीं करेगा। अदना से अदना आदमी भी यह समझता है कि कोई वस्तु जहां गिरी है वहीं से मिलेगी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि चाबी गिरे कमरे में और चाबी मिले पेड़ के तने के पास मुख्य सड़क पर। आलम की बात सुनकर मुल्ला नसीरुद्दीन जोरों से हंसने लगा, बिल्कुल बावलों की तरह, और हंसते हंसते बोला, आलम, आप तो मेरी तरह ही हरकतें कर रहे हैं। सुख और शांति सद्भाव और निश्चितता में है, लेकिन आप उसकी खोज धन से करना चाहते हैं। धन से कभी सुख और शांति किसी को नसीब हुई है?
मुल्ला नसीरुद्दीन की बात सुनकर आलम को अचानक याद आ गया कि एक दिन उसने मुल्ला नसीरुद्दीन से जानना चाहा था कि उसे सुख और शांति कैसे नसीब होगी, और मुल्ला ने जवाब दिया था, उचित अवसर आने पर बताऊंगा। आलम समझ गया कि चाबी की खोज महज एक बहाना था। उसे सही प्रयास की दिशा बताने के लिए ही मुल्ला नसीरुद्दीन ने चाबी खोजने का नाटक किया है। वह स्वतः मुल्ला नसीरुद्दीन के कदमों पर लौट गया और कहा, धन्य हुआ मैं, आपने मेरी उलझन दूर कर दी। दोस्तों, यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। 5 मुल्ला की नसीहत। मजेदार कहानी। मुल्ला नसीरुद्दीन की पत्नी एक दिन सुबह सुबह घर के मैले कपड़े धोने बैठी। मुल्ला सुबह की सैर के लिए निकल गया। उन दिनों मुल्ला को सेहत सुधारने के लिए कुछ न कुछ करने का चस्का लग गया था। वह समय समय पर अपनी पत्नी को नसीहत देता रहता, खाली मत बैठो, हमेशा कुछ न कुछ करती रहो। इससे शरीर चुस्त दुरुस्त, दिमाग तरोताजा और मन शांत रहता है। खुदा की यही 3 नियामतें हैं। इन्हें जिसने पा लिया वही खुशकिस्मत है। मुझे देखो, हमेशा सक्रिय रहता हूँ, जिससे मेरा मन मेरे नियंत्रण में रहता है। मेरा शरीर मेरी चेष्टाओं की अवहेलना नहीं करता। मेरे कदम नपेतुले होते हैं और दिमाग हमेशा तरोताजा बना रहता है, जिससे मुझसे गलतियां नहीं होती। हाँ, तो मुल्ला नसीरुद्दीन सुबह की सैर के लिए निकल गया। घंटे भर बाद लौटा। उस समय भी उसकी गोलमटोल बेगम कपड़े धोने में लगी हुई थी। मुल्ला को सैर करके वापस आया देख उसकी बेगम ने उसे आवाज लगा दी, जरा इन धुले कपड़ों को छत पर फैला आइए। मुल्ला को पत्नी का यह निर्देश पसंद नहीं आया। उसने तुरंत कहा, अरे क्या आधा अधूरा काम करती हो? कपड़े धोने का मतलब कपड़े की धुलाई करना, उन्हें सुखाना, सुखाने के बाद शिकन हटाने के लिए उन पर इस्त्री करना और तह लगाकर उन्हें करीने से अलमारी में रखना भी होता है। मगर तुम्हें कौन समझाए? इतने दिनों से गृहस्थी संभाल रही हो, मगर अब तक तुम में कपड़े धोने तक का शऊर नहीं आया। मुल्ला की तकरीर सुनकर उसकी पत्नी जल भुन गई, मगर वह करती भी क्या? उसने मुल्ला के मुंह लगने से बेहतर यही समझा कि खुद उठकर कपड़ों को फैला आए। सुबह से लगातार कपड़े धोते रहने के कारण वह थक भी गई थी। इसलिए वह उठी और कपड़ों को बटोरकर ले जाने लगी कि आंगन में एक स्थान पर काई होने के कारण उसका पाँव फिसल गया और संभलने की कोशिश में उसके हाथ से छिटककर धोए कपड़े दूर जा गिरे। कपड़ों में जगह जगह मिट्टी लग गई। मुल्ला की पत्नी ने कपड़े उठाए और उन्हें लेकर फिर से खंगालना शुरू किया। मुल्ला यह नजारा देख रहा था। उसे पत्नी पर बोलने का फिर अवसर मिल गया। उसने पत्नी से कहा, देखा बेगम, मन और शरीर में संतुलन नहीं होने से ऐसा ही होता है। जरूर तुम्हारा दिमाग कहीं और था और मन में किसी बात को लेकर उथल पुथल हो रही थी, जिसके कारण तुमने अपने शरीर का नियंत्रण खो दिया। सोचो, तुम गिर भी सकती थी। इसी से तो कहता हूं कि। मुल्ला की पत्नी ने बीच में ही टोकते हुए कहा, नसीहतें देने के स्थान पर यदि तुमने मेरे काम में थोड़ा हाथ बंटाया होता तो ऐसा कतई नहीं होता। सुबह से कपड़े धोते धोते मैं थक गई हूँ। इसलिए ही तुमसे कहा था कि कपड़े छत पर फैला आओ, मगर तुम मेरी सुनते कब हो? मुल्ला नसीरुद्दीन को लगा कि अब नसीहत देने के स्थान पर उसे खुद कपड़े सूखने के लिए छत पर ले जाकर फैला देना चाहिए। वह उठा और कपड़े लेकर छत पर चला गया और उन्हें सूखने के लिए फैला दिया। वापस लौटने पर उसने अपनी पत्नी को रसोई की तरफ जाते देखा। उसकी चाल में थोड़ी लंगड़ाहट थी। मुल्ला नसीरुद्दीन को यह बात समझ में आते देर नहीं लगी कि फिसलने के कारण बेगम के पाँव में मोच आ गई है। मोच खाए पाँव के बावजूद उसकी पत्नी ने खाना तैयार किया और उसके लिए भोजन परोस दिया। उस समय तक उसने कुछ भी नहीं खाया था। उसने भोजन पर बैठते समय उससे कहा भी, बेगम तुम भी खा लो।
मगर उसने यह कहते हुए उस समय भोजन करने से इनकार कर दिया कि अभी कमरों में झाड़ी लगाना है और बिस्तर ठीक करने हैं, चादर बदलना है। इन कामों को निपटाकर स्नान करूंगी तब भोजन करूंगी, आप खा लीजिए। मुल्ला नसीरुद्दीन ने भोजन किया और बगीचे में जाकर टहलने लगा। लगभग घंटे भर बाद जब वह अपने कमरे में आया तो देखा बेगम सारे कामों से फारिग होकर आराम फरमा रही है। उसने बेगम से पूछा, तुमने खाना खा लिया? हाँ, संक्षिप्त सा उत्तर दिया बेगम ने। तो कुछ और करती? दिन का वक्त इंसान को सक्रियता के लिए मिला है बेगम। सक्रिय रहने से मन प्रफुल्लित रहता है, तन में खून का संचार सही रहता है, जिससे सेहत दुरुस्त रहती है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी बेगम को फिर से अच्छी सेहत का पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया। मगर बेगम ने मुल्ला को बीच में ही टोक दिया, यह क्या? तुम समझ रहे हो कि मैं बिस्तर पर आराम करने के लिए लेटी हूँ। सुबह से तो मैं लगातार काम करती रही हूँ मगर फिसलने के बाद से पाँव में दर्द है। अब तो खड़ा भी नहीं हुआ जाता। और तुम हो कि मुझे अच्छी सेहत का राज बताने में लगे हो। मुल्ला ने कुछ देर पहले अपनी पत्नी को लंगड़ाकर चलते हुए देखा था, अब दर्द की शिकायत मिलने पर उसे संदेह हुआ कि बेगम के पाँव में मोच आ गई है। तुरंत उसने बेगम के पाँव देखे। पाँव में सूजन आ चुकी थी। वह तुरंत बेगम की तीमारदारी में लग गया। हल्दी चूने की पट्टी लगाई और पाँव सीधे करके लेटे रहने का निर्देश दिया। यह सब कर चुकने के बाद उसने फिर से कहा, इसीलिए कहता हूँ बेगम, मन और तन में सामंजस्य बनाना जरूरी है। तुम्हारे मन में बेचैनी नहीं होती तो दिमाग पे काबू रहता, और दिमाग पे काबू रहता तो शरीर पर नियंत्रण रहता, तो पाँव फिसलने की नौबत ही नहीं आती। उसकी बेगम इस नसीहत से परेशान हो उठी और बात बदलने के लिए बोली, हाँ तुम ठीक कहते हो। देखो कपड़े सूख गए होंगे, उन्हें ले आओ। बिस्तर पर बैठे बैठे ही तह लगा दूं। मुल्ला नसीरुद्दीन तुरंत उठकर छत की ओर चला गया। थोड़ी देर के बाद एक जोरदार आवाज उभरी, धड़ाम, जैसे कोई भारी चीज ऊंचाई से गिरी हो। बेगम ने बिस्तर से ही आवाज लगाई, क्या गिरा? कुछ नहीं बेगम, मेरी शेरवानी गिर गई छत से। मुल्ला की दर्दभरी आवाज बेगम को सुनाई पड़ी। उसने पूछा, मगर आवाज तो किसी भारी चीज के गिरने की थी। कुछ नहीं बेगम, शेरवानी में मैं भी हूं न। मुल्ला नसीरुद्दीन की कराहती हुई आवाज सुनकर बेगम बिस्तर से उतरकर आंगन की ओर चल पड़ी। दोस्तों, कहानी कैसी लग रही है कमेंट बताना ना भूले। 6 लोग क्या कहेंगे? बहुत मजेदार कहानी। मुल्ला नसीरुद्दीन बूढ़ा हो चुका था। जीवन जीने के उसके निराले अंदाज के कारण उसके पास लोगों की भीड़ लगी रहती थी। ये ऐसे लोग थे जिन्हें लगता था कि मुल्ला नसीरुद्दीन में कोई करिश्माई ताकत है जो उसे हर तरह की मुसीबत से महफूज रखती है। मुल्ला इन लोगों को समझाता रहता था कि उसमें कोई करिश्माई ताकत नहीं है, बल्कि और लोगों से उसमें केवल इतना फर्क है कि वह कुछ करने से पहले यह नहीं सोचता कि लोग क्या कहेंगे, और करता वही है जो उचित हो, न्यायसंगत हो। ये लोग जो उसके आसपास बने रहते थे, वे गर्व से कहा करते थे, हम मुल्ला नसीरुद्दीन के शिष्य हैं। मुल्ला नसीरुद्दीन के बार बार कहने पर जब उसके ये शिष्य यह स्वीकार करने को तैयार नहीं हुए कि उसमें कोई करिश्माई ताकत नहीं है, तब एक दिन बहुत विचार करने के बाद उसने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाया। फिर एक शिष्य को निर्देश दिया, जाओ रहमत खान, मेरा गधा लेकर आओ। रहमत खान तुरंत गधा लेकर उपस्थित हुआ। मुल्ला नसीरुद्दीन गधे पर उल्टा बैठा, यानी गधे के दुम की तरफ अपना मुंह करके बैठा। मुल्ला नसीरुद्दीन को उसके एक शिष्य ने टोका, मुल्ला साहब, आप गधे पर उल्टा बैठे हैं। ऐसे बैठा देखकर लोग आपको क्या कहेंगे? अरे अभी से इतनी बेसब्री क्यों?
वक्त आने पर तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अवश्य मिल जाएगा। बेसब्र मत हो, थोड़ा इंतजार करो, मुल्ला नसीरुद्दीन ने उस शिष्य को जवाब दिया। फिर मुल्ला ने अपने गधे को एड़ लगाई, गधा चल पड़ा, ठपट पटपाक, ठप टप टपाक। अब एक अजीब नजारा था गांव की सड़कों पर। गधे पर उल्टा बैठे मुल्ला और मुल्ला की ओर मुंह कर चलते उसके शिष्य। गधा गांव की हर गली से परिचित था, इसलिए वह हर उस राह से गुजरा जिससे प्रायः मुल्ला नसीरुद्दीन गुजारा करता था। जो भी इस नजारे को देखता, हंसे बिना नहीं रहता। मुल्ला के गधे के साथ अब मुल्ला के शिष्यों के अलावा गांव के लोग भी चलने लगे थे। धीरे धीरे उस हुजूम को देखकर ऐसा लगने लगा कि गांव में मुल्ला नसीरुद्दीन को गधे पर उल्टा बैठाकर उसका जुलूस निकाला गया है। जुलूस में शामिल लोग मुल्ला नसीरुद्दीन का मखौल उड़ाने लगे। ही हा का दौर शुरू हो गया। यह देखकर मुल्ला नसीरुद्दीन का एक शिष्य मुल्ला के पास पहुंच गया और मुल्ला से कहने लगा, जनाब, अब आप गधे पर सीधा बैठकर चलें। जुलूस में शामिल लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं। मुझसे सहन नहीं हो रहा है। सहन नहीं हो रहा है। क्यों? मैं तो मजे से अपने गधे पर बैठा हूं, मुल्ला नसीरुद्दीन ने हंसते हुए अपने शिष्य से पूछा। शिष्य मौन रहा। तब मुल्ला ने उससे कहा, देखो, मैं तेरे जज्बात की कदर करता हूं, मगर मैं यह सोचकर अपना इरादा कैसे बदल लूं कि लोग क्या कहते हैं या लोग क्या कहेंगे। अब देखो न, गधे पर मैं सीधा बैठकर चलें तब भी तो जितने मुंह उतनी बातें होंगी। लोग कहेंगे गुरु की ओर पीठ करके चल रहे हैं शिष्य सारे। जब तुम लोग गधे के आगे चलोगे और जब तुम लोग मेरे पीछे पीछे चलने लगो तो मैं उस सुख से वंचित हो जाऊंगा जो मुझे अभी मिल रहा है। मैं बस गधा पर उल्टा बैठने के कारण यह सुख प्राप्त कर पा रहा हूं। मैं उल्टा बैठा हूं और तुम लोग मेरे पीछे पीछे चल रहे हो, फिर भी मुझे तुम लोगों का चेहरा देखना नसीब हो रहा है। हंसता, खिलखिलाता, मस्ती भरा चेहरा। कितना आनंद है इस तरह तुम लोगों को देखने में, यह बताना भी आसान नहीं है। लेकिन ये लोग आपको मूर्ख कह रहे हैं, शिष्य ने खींचकर कहा। मुल्ला नसीरुद्दीन ने पूछा, तुम यही चाहते हो न कि ये लोग मुझे मूर्ख नहीं कहें? तो यह भी बहुत आसान बात है। मैं चीखता हूँ, मुल्ला, तुम लोग नारा लगाओ, मूर्ख है। मैं पुकारूं, मुल्ला के शिष्य, तुम लोग चीखो, मूर्खाधिराज। देखो, तंग करने वाली जमात खुद ब खुद इस भीड़ से निकल जाएगी। इसके बाद मुल्ला मूर्ख है और मुल्ला के शिष्य मूर्खाधिराज की जबरदस्त नारेबाजी होने लगी। देखते देखते उस भीड़ से तंग करने वाले लोग निकल गए। फिर मुल्ला के शिष्यों ने तय किया कि अब वे काम करेंगे उचित और न्यायसंगत काम। इस बात की परवाह नहीं करेंगे कि लोग क्या कहेंगे। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल आरके वर्मा को अभी सब्सक्राइब जरूर करें और यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।